प्लीज क्या आप रेज हैंड करेंगे, वो लोग वो सभी जिन्हें ये आइडिया नहीं है कि की स्टेप मिड में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे की जाती है। तो एक बार मुझे क्लियर हो कि कितने ऐसे पार्टिसिपेंट हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का तरीका नहीं पता है, कैसे करते हैं। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? ओम प्रकाश जी ने हैंड रेस किया हुआ है। पार्टिसिपेंट प्लीज हैंड रेस करें ताकि हमें एक बार कंफर्म हो सके कि आप में से कितने ऐसे हैं, या आप चाहे चैट में आप वन भी टाइप कर सकते हैं तो मुझे एक बार क्लियर हो जाएगा कि आप में से कितने न्यू ज्वाइनी हैं या कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस किस तरह से की जाती है उसका आइडिया नहीं है। ओके, कुछ पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने रिप्लाई रिवर्ट किया है इसमें। ओके, प्रतीक प्रतीक त्रिपाठी जी, देवराज जी, ठीक है। दोस्तों आज हम बात करते हैं कि स्टेप मिड में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे की जाती है। बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस समझना कि किस तरह से होता है। न्यू ज्वाइनिंग के लिए भी सभी को पता होना चाहिए। तो आज इस पूरे सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं, ताकि आपको इस सेशन के बाद में कभी किसी से ये पूछना ना पड़े कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो सर प्लीज कंफर्म कीजिएगा कि स्क्रीन आपको शो हो रही है मेरी। यस, थैंक यू सर। दोस्तों आज आज हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के स्टेप मिड में। तो जब भी हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं तो उसके लिए हम देखेंगे कि हमारे पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले तो होता है हमारा ट्रस्ट वॉलेट हमारे पास होना चाहिए, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कि हमारे स्टेप मिड जो ऐप है वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए मोबाइल पे। तो हम शुरुआत से बात करते हैं कि किस तरह से हम अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर सकते हैं ट्रस्ट वॉलेट और स्टेप मिड के थ्रू। तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो हमारी होती है इसमें आप देखेंगे यहाँ पे कि हमें न्यू ज्वाइनिंग की ईमेल आईडी पता होना चाहिए, रेफरल लिंक कहाँ से निकाली जाती है उसका हमें आइडिया होना चाहिए, और साथ ही मिस्टर मिन का जो स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस है वो आपके पास होना चाहिए। स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस के लिए आप चाहें तो मिस्टर मिन की वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में मिल जाएगा, या फिर आप अपने स्पॉन्सर से या अपने कॉलीग से भी आप व्हाट्सएप पे आप ले सकते हैं स्मार्ट कॉन्टैक्ट एड्रेस। यदि आपको ट्रस्ट वॉलेट और स्टेपमिंट डाउनलोड करना है तो आप इसे एंड्रॉइड के प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और एप्पल के iOS से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल टाइप करना है आपको ट्रस्ट वॉलेट और आपको स्टेपमिंट, तो ये दो ऐप वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद डाउनलोड करने के बाद अब हम आते हैं कि किस तरह से हम अपना वॉलेट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे आप समझिएगा थोड़ा कि यदि हमें नया वॉलेट क्रिएट करना है ट्रस्ट वॉलेट में, तो सबसे पहले हम ट्रस्ट वॉलेट को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हम क्लिक करते हैं गेट स्टार्टेड पे। तो जैसे हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहां पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, क्रिएट न्यू वॉलेट और एग्जिस्टिंग वॉलेट। अब यहाँ पे यदि आप कोई फ्रेश वॉलेट बना रहे हैं, कोई नया वॉलेट बना रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्रिएट वॉलेट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। और यदि आप एग्जिस्टिंग वॉलेट, फॉर एग्जांपल कि आपको अपना जो वॉलेट है दूसरे मोबाइल पे ट्रांसफर करना है या किसी दूसरे जगह रिस्टोर करना है, तो उस केस में हम एड एग्जिस्टिंग पे क्लिक करते हैं, क्योंकि उस समय आपके पास सीक्रेट स्पेस अवेलेबल होता है, तो वहां से आप कर सकते हैं। तो अभी हमें यहाँ पे बात कर रहे हैं हम नया वॉलेट क्रिएट करने के लिए, तो हम क्लिक करते हैं यहाँ पे क्रिएट न्यू वॉलेट पे। और जैसे ही हम क्रिएट न्यू वॉलेट पे हम क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे आपकी जो नेक्स्ट विंडो ओपन होती है मोबाइल पे वो होगी आपकी सीक्रेट फेस स्विफ्ट, ये सब लिखा रहेगा। तो यहाँ पे आपको सीक्रेट फेस पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप यहाँ पे सीक्रेट फेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको कंफर्म करता हूँ, यहाँ पे जैसे ही आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे आएंगे तो बाद में आपसे पूछता है बैकअप सीक्रेट फ्रेज का, तो वहां पे आप इसे बैकअप मैनुअली पे आप यहाँ पे क्लिक करते हैं। देन बैकअप मैनुअली क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कि
आपको ये एक चेकलिस्ट यहाँ पे दिखाई देगी, इसे आपको टिक करके यहाँ पे आपको इसे कंटिन्यू करना है, राइट। तो जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे 12 डिजिट का आपको सीक्रेट फ्रेज यहाँ पे दिखाई देता है। तो रिक्वेस्टिंग टू ऑल, ये सीक्रेट फ्रेज है, आप इसे अपने राइट डाउन कर लीजिए नोटबुक पे, कॉपी करके कॉपी भी कीजिए क्योंकि आपको आगे पेस्ट भी करना रहता है। सॉरी, आप यहाँ पे इसको जैसे 12 सीक्रेट फ्रेज को आप यहाँ पे देखेंगे तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए, और चाहे तो आप कॉपी करके टेम्परेरी बेसिस पे आप अपने आप रख सकते हैं, बट जैसे ही आप राइट डाउन कर लें तो वहां से आप इसे डिलीट मार दें। देन फिर आप यहाँ पे देखेंगे कंफर्म सीक्रेट फ्रेज है, तो यहाँ पे आपको जो कंफर्मेशन करनी होती है वर्ड 1, 4, 7 और 10 को आपको जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसे यहाँ पे एंटर करना है आपको, देन उससे आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। जैसे ही आप कंफर्म करते हैं तो आपका यहाँ पे एक वॉलेट का डैशबोर्ड तैयार हो जाता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं मेन वर्ड 1 दिखाई देगा आपको, और इस तरह का डैशबोर्ड आपको वहां पे दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप समझिए कि जैसे ही आपको ये हो जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉइन्स आपको दिखाई देंगे, बीटीसी, इथेरियम, मैटिक, बीएनबी, टीडब्ल्यूटी। तो हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है बीएनबी की, और दूसरा हमें रिक्वायरमेंट होता है एमएनटी टोकन की। अब बीएनबी का रिक्वायरमेंट हमें क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि बीएनबी हम बाइनेंस के प्लेटफॉर्म में काम कर रहे हैं, तो उस केस में जो जो गैस फीस होती है आपकी वो बीएनबी के रूप में होती है, तो बीएनबी का होना हमारे लिए रिक्वायरमेंट जरूरी है। और दूसरा है कि हमें यहाँ पे एमएनटी टोकन का भी हमें यहाँ पे देखना चाहिए। आप चाहे तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग बिटकॉइन, इथेरियम भी आप रख सकते हैं यदि आपको उन्हें वॉच करना है तो। जैसे ही आप इसका मैनेज क्रिप्टो पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है इस तरह से। यहाँ पे आप देखेंगे मैनेज क्रिप्टो की, तो यहाँ पे आप देखेंगे बीटीसी, इथेरियम, बीएनबी, मैटिक, टीडब्ल्यूटी यहाँ पे सारे ऑन हैं। अब जिसे आपको, जैसे बीएनबी का हमें रिक्वायरमेंट है तो बीएनबी को आप ऑन कर सकते हैं, चाहे तो बाकी ऑप्शन को भी आप यहाँ पे यदि रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं, यदि आपको वॉच करना है क्या रेट चल रहा है तो ये। देन जैसे आप यहाँ पे बीएनबी पे क्लिक करेंगे फिर ऑल नेटवर्क पे आप यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हम बीएनबी पे हम इसको सिलेक्ट कर देते हैं। देन फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बीएनबी तो मिल गया लेकिन एमएनटी टोकन यहाँ पे कहीं भी दिखाई नहीं देता। तो एमएनटी टोकन को इंपोर्ट करने के लिए हम प्लस साइन पे क्लिक करते हैं, देखेंगे राइट टॉप कॉर्नर पे प्लस का साइन है, और जैसे ही आप इसको यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाती है इंपोर्ट क्रिप्टो। यहाँ पे आप देखेंगे टोकन नेटवर्क लिखा हुआ है, नेटवर्क यहाँ पे करंटली क्या सिलेक्टेड है, इथेरियम। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम बाइनेंस की ब्लॉकचेन में काम करते हैं, तो हम यहाँ पे हम बीएनबी स्मार्ट चेन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, राइट। जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे बीएनबी स्मार्ट चेन, अब यहाँ पे आपसे पूछता है एड्रेस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि एमएनटी का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस लगता है, आप उससे यदि कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके आपने रखा हुआ है, तो आप जैसे उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे, पेस्ट पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे मिस्टर मिंट एमएनटी डेसिमल 18 यहाँ पे आपको शो होने लगता है, मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि आपने जो एड्रेस पेस्ट किया वो करेक्ट है। इसे आप जरूर क्रॉस चेक करें यहाँ पे। देन इसके बाद हम इसे यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट। जैसे ही आप इंपोर्ट पे आप क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो डैशबोर्ड है वहां पे, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको बीएनबी और एमएनटी दोनों आपको शो हो जाते हैं। देन फिर इसके बाद अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको फिर दो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं, एमएनटी पे जैसे आप क्लिक करेंगे सेंड का और रिसीव का ऑप्शन दिखाई देता है। तो यहाँ आप इनका मतलब समझिए कि यदि आप एमएनटी पे क्लिक करके जैसे ही आप यहाँ पे सेंड पे क्लिक करते हैं तो आपकी ये विंडो ओपन हो जाती है। अब यहाँ पे यदि आपको एमएनटी टोकन किसी को भेजना है तो उसका एड्रेस पेस्ट करके मैक्स पे क्लिक करके आप उसे भेज सकते हैं। देन यदि आपको टोकन मंगवाने हैं अपने ट्रस्ट वॉलेट पे, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, नया वॉलेट क्रिएट कर रहे हैं, प्लान परचेस कर रहे हैं आप यहाँ पे, तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगा किसका, एमएनटी टोकन का और बीएनबी कॉइन का। तो उस केस में ये जो वॉलेट आप यहाँ पे रिसीव पे क्लिक करते हैं, और रिसीव पे क्लिक करते ऐसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो ओपन हो जाती है।
और इस विंडो में आप देखेंगे क्यूआर कोड यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, साथ ही कॉपी का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे नीचे शेयर है। तो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, क्यूआर कोड को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं अपना वॉलेट एड्रेस। तो इस एड्रेस की मदद से जिसके पास भी एमएनटी टोकन है, आपके कलीग्स हैं, आपके जो अपलाइंस हैं, या आपके जिन्हें आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं जो आपको, आप उससे जो टोकन है अपने वॉलेट में मंगा सकते हैं, जितने का प्लान आपको परचेस करना है उसके अकॉर्डिंग, राइट। साथ ही साथ में आप सेम एड्रेस से आप बीएनबी भी आप उससे मंगवा सकते हैं। तो बीएनबी होने और एमएनटी टोकन होने के बाद हमारा वॉलेट टोटली तैयार हो जाता है, जहां से हम फिर आगे प्लान करते हैं, प्लान परचेस करने का, सब्सक्रिप्शन का, एनएफटी परचेस करने का। अब यहाँ पे खास बात एक और है कि इसके पहले जो हम सब पहले हम परचेस प्लान करते थे, उसमें हम सीधे डायरेक्टली रेफरल आईडी और ईमेल आईडी डाल के प्लान परचेस कर लेते थे। बट अभी थोड़ा सा प्रोसेस चेंज हुआ है। उसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिए, यदि आपको किसी को सब्सक्रिप्शन यदि हमें देना है, तो उस केस में सबसे पहले हमें साइन अप करना होता है। और उसके लिए आप हमें यहाँ देखेंगे माई अकाउंट में, कई जगह आप देखेंगे माई अर्निंग में आपको दिखाई देगा, यहाँ पे दिखाई देता है आपका रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम। तो आपको क्या करना है, स्टेटमेंट ऐप ओपन करना है अपना। यदि मान के चलो मैं मनीष सिंह हूँ, मुझे किसी को यदि कोई प्लान परचेस करवाना है अपने रेफरल के थ्रू, तो मैं इस केस में अपना जो स्टेटमेंट ऐप है वो ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद मैं उसके माई अकाउंट में आके रेफरल सिस्टम पे क्लिक करूंगा। अब जैसे ही मैं यहाँ पे रेफरल सिस्टम पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस तरह का जो विंडो है वो ओपन हो जाता है, यहाँ पे इस तरह का विंडो। और यहाँ पे आपको लिखा होगा रेफरल नाउ। जैसे ही आप रेफरल नाउ पे क्लिक करते हैं, तो आपको ऑप्शन आ जाता है कि आपको कहाँ पे शेयर करना है, व्हाट्सएप के थ्रू शेयर करना है क्या। और जैसे ही आप व्हाट्सएप के थ्रू किसी को आप शेयर करते हो, तो एक रेफरल लिंक उसके पास चली जाती है। और रेफरल लिंक के थ्रू जैसे ही वो उसे ओपन करता है, तो ओपन करने पर इस तरह का जो विंडो है वो दिखाई देता है, जहां पे ईमेल लिखा हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है। और यहाँ पे आप देखेंगे रेफरल कोड भी डला रहता है। ये रेफरल कोड यदि मुझे किसी को रेफरल करना है, तो मेरे रेफरल कोड यहाँ पे दिखाई देगा, जो ऑटो फिल होता है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो न्यू ज्वाइनिंग है, जिसे हम ज्वाइन कराना चाह रहे हैं, प्लान परचेस करवाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी ईमेल आईडी आती है। जैसे ही आप यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर करते हैं, तो आपको वेरीफाई पे क्लिक करना होता है। और जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, तो एक 4 डिजिट का ओटीपी उसकी ईमेल पे जाता है, इनबॉक्स पे दिखाई देगा नो रिप्लाई के नाम से। तो वहां से आपको क्या करना है कि वो 4 डिजिट का जो ओटीपी एंटर करके वेरीफाइड पे वापस यहाँ पे क्लिक करना है, तो आपका जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा इससे, राइट। देन फिर आप नीचे आते हैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर। अब यहाँ पे लिखा हुआ ऑप्शनल, मतलब आप चाहें तो व्हाट्सएप नंबर पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, ओटीपी मंगा सकते हैं, या फिर ना चाहें तो ऑप्शनल है ये इस केस में। यदि आप यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर एंटर करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं, तो सेम एज जो 4 डिजिट का ओटीपी है वो आपको दिखाई देगा व्हाट्सएप नंबर पे, एंटर करके आप इसे वेरीफाइड कर सकते हैं। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर करेंगे और क्रिएट पासवर्ड। आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे यहाँ पे, और मेक इंश्योर करें कि वो पासवर्ड आप राइट डाउन कर लें, क्योंकि जब आप प्लान परचेस करने के लिए जाते हैं, तो उस केस में ईमेल आईडी और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे बनाया है वो पासवर्ड आपको पता होना चाहिए। और जैसे आप यहाँ पे पासवर्ड कंफर्म करते हैं, कंफर्म करने के बाद आपको टिक करना होता है टर्म्स एंड कंडीशन पे, और साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपका जो प्लान है सक्सेसफुली, आपका जो आपका जो साइन है वो सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि यदि आपने कोई ईमेल आईडी पहले से स्टेटमेंट यहाँ पे डाल रखी है ऐप में, तो उस केस में आपको दूसरी आईडी यहाँ पे एंटर करनी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड दिखाई देती है। तो मेक श्योर कि फ्रेश ईमेल आईडी यहाँ पे आप एंटर करें और इसको आगे प्रोसेस करें। साइन अप सक्सेसफुली होने के बाद अब क्या होता है कि इस साइन अप के थ्रू आपका जो ईमेल आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाता है, और जो रेफरल जिसके थ्रू आप रेफरल कर रहे हैं उसका रेफरल भी आपके वहां पे लिंक हो जाता है, राइट। देन फिर अब इसके बाद की प्रोसेस क्या होती है, आपने ट्रस्ट वॉलेट अपना क्रिएट कर लिया है,
उसमें आपने एमएनटी टोकन बीएनबी आपने मंगा लिए हैं, जितना आपने प्लान परचेस कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल 1,000 का प्लान परचेस कर रहे हैं या 2.5 लाख का प्लान परचेस कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से यदि 1,000 के लिए यदि 2200-2300 एमएनटी लग रही है तो वो आपको अरेंज करना रहता है। और 2.5 लाख के प्लान में बात करें तो तकरीबन 5700 के आसपास एमएनटी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आप अरेंज कर लेते हैं और बीएनबी आप डलवा देते हैं उसमें। देन उसके बाद आपने जब टोकन अरेंज कर लिया, बीएनबी अरेंज कर लिया, और आपने रिफरल नाउ रेफरल लिंक शेयर करके उसको फिल कर दिया, सक्सेसफुली साइन अप कर लिया। देन उसके बाद वापस आप जाते हैं कहाँ पे, अपने ट्रस्ट वॉलेट पे। तो ट्रस्ट वॉलेट पे ऐसे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बीएनबी और एमएनटी यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, जितने का प्लान आप परचेस कर रहे हैं उतनी आपको एमएनटी दिखाई देगी, और थोड़ी बहुत यहाँ पे बीएनबी दिखाई देगी जो रिक्वायरमेंट रहेगी प्लेटफॉर्म चार्जेस के रूप में, बेस फीस के रूप में। देन फिर आपको क्लिक करना है इसके डैशबोर्ड में, देखेंगे डिस्कवर पे, नीचे राइट बॉटम पे आप देखेंगे यहाँ पे डिस्कवर लिखा हुआ है, और जैसे ही आप डिस्कवर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक नई विंडो आपको यहाँ पे ओपन दिखाई दे जाती है इस तरह की। तो यहाँ पे आपको सर्च में टाइप करना है stepmin.io। जैसे आप stepmin.io सर्च करते हैं यहाँ पे तो नीचे आपको ये दिखाई दे जाता है इस टाइप की, और जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन हो जाएगा, थर्ड पेज। अब इसे ओपन होने के बाद आप देखेंगे ये 3 डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं राइट टॉप कॉर्नर पे, और इन 3 डॉट्स पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नेटवर्क आपको चेंज करना होता है। आपको इथेरियम से क्या करना होगा, इथेरियम से बीएनबी डालना होगा यहाँ पे, और जैसे ही हम बीएनबी यहाँ पे एंटर करते हैं तो इथेरियम हमारा जो नेटवर्क है वो सिलेक्ट हो जाता है, और इस टाइप का पेज आपको वहां पे ओपन दिखाई देता है, यहाँ पे आप देखेंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं मेन्यू बार पे तो आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन आता है। अब कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइन अप और लॉगिन दिखाई देगा, तो वहां पे आपको क्लिक करना रहेगा लॉगिन पे, क्योंकि साइन अप तो ऑलरेडी आपने इसके पहले कर चुके थे, अब तो इस बार लॉगिन करना पड़ेगा। जो ईमेल आईडी आपने साइन अप करते समय एंटर की थी वो आपको यहाँ पे एंटर करना है, साथ ही साथ में जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे एंटर करना है, और देन फिर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं लॉगिन पे। जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे आपने क्लिक किया तो आपका जो इस टाइप का पेज आपका वहां पे ओपन हो जाएगा, जहां पे आपका डैशबोर्ड, पैकेज प्लान, रिफरल ये सब आपको दिखाई देता है। राइट, तो सबसे पहले आपको एक बार ये चेक करना है रिफरल पे जाके। रिफरल पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद आप वहां पे ये चेक कीजिए कि जो रिफरल आपने डाला हुआ है वो सही है कि नहीं है। यदि वो करेक्ट होता है तो फिर आप आ जाइए पैकेज प्लान पे, और पैकेज प्लान पे आप देखेंगे यहाँ पे कि आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पैकेज, यहाँ पे लिमिटेड पैकेज दिखाई देंगे सब, और आपके बेसिक पैकेज भी आपको दिखाई देंगे। आपको जो पैकेज बाय करना है, फॉर एग्जांपल $2,500 का आपको पैकेज बाय करना है, तो वहां पे आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कितना एमएनटी का रिक्वायरमेंट है। बेसिकली आप यहाँ पे भी देख रहे हैं जो फोटो, ये पुराना फोटो लिया हुआ है पीपीटी में, यहाँ पे आपको 4600 के आसपास के एमएनटी टोकन दिखाई दे रहे हैं, और आज की डेट में दिया आप जाएंगे तकरीबन 5500 प्लस में आपको दिखाई देगी एमएनटी टोकन का। तो जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करते हैं तो आपका 2 मिनट का प्रोसेस होता है, कंफर्मेशन होता है, साइन अप करना होता है, कनेक्ट करना होता है वॉलेट से, और जैसे आप उसे एग्री करते जाते हैं, एक्सेप्ट करते जाते हैं, तो 2 मिनट की प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो प्लान होता है वो आपका परचेस हो जाता है। यहाँ पे आप चाहें तो इसके नीचे इसके ब्लॉकचेन रिव्यू में भी जाके आप इस प्लान को चेक कर सकते हैं कि आपने जो प्लान परचेस किया है वो प्लान किस तरह का है, और उसमें आपका जो एमएनटी टोकन रिक्वायरमेंट था कितना लगा हुआ था। तो ये तो प्रोसेस मैंने आपको एक मैनुअली बताया आपको कि किस तरह से आप इसे कर सकते हैं। देन अभी मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन शेयर करके एक बार प्रैक्टिकली ये प्रोसेस करके दिखाते हैं, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किस तरह से हम इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आप कर सकते हैं कंप्लीट।
तो जी आपका आवाज इको हो रहा है, कोई बस ऐसा बस समझ लो वॉल्यूम। बस। एक बार मैं अपना मोबाइल की स्क्रीन शेयर करता हूँ। मनीष सर आपका आवाज इको हो रहा है, दोनों इंस्ट्रूमेंट में से कोई एक का वॉल्यूम ऑफ कर लीजिएगा तो प्रॉपर हो हाँ जाएगा। बस मैं एक्चुअली सर सर मैं मोबाइल से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो एक बार आप उसे अनम्यूट करेंगे मोबाइल से। आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं कर दूंगा। थोड़ा वेट कीजिएगा, मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ एक बार मैं इसके लिए। ओके। तो अब हम देखते हैं कि किस, जैसे भी मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर कंप्लीट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपसे अपनी एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ, और वहां पे हम देखते हैं कि हम किस तरह से हम इसमें आके हम प्रैक्टिकली हम इसे एक बार करके देखें कि किस तरह से हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं अपनी। तो आप देखिए, ये मेरा स्क्रीन ओपन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो ऐप होना है का रिक्वायरमेंट होता है, ट्रस्ट वॉलेट का और एक दूसरा आपका स्टेपमेंट ऐप का। तो प्ले स्टोर में आप जाएंगे, यहाँ से हम सर्च मारते हैं ट्रस्ट वॉलेट, और जैसे ही आप ट्रस्ट वॉलेट यहाँ पे आप देखेंगे तो ये ट्रस्ट वॉलेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अभी आप देखेंगे मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो यहाँ पे अपडेट दिखा रहा है, मतलब ये आप ऑलरेडी डाउनलोडेड है। और सेकंड ऐप आपका होता है यहाँ पे स्टेपमिंट ऐप, ये स्टेपमिंट ऐप हो गया। तो ये दो ऐप का रिक्वायरमेंट होता है, आप चाहें तो एंड्रॉइड से या फिर iOS से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले मैं यदि इसमें आता हूँ ट्रस्ट वॉलेट पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे कि आपको ओपन करने पे आपको यहाँ पे, जैसे मेरा ऑलरेडी एक ओपन है यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा सबसे पहले, और राइट टॉप पे आपको प्लस का साइन दिखाई दे रहा है। तो प्लस का साइन जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आपसे ऑप्शन पूछता है क्रिएट न्यू वॉलेट का और एग्जिस्टिंग वॉलेट का। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्रिएट, यदि आपको नया वॉलेट क्रिएट करना है तो आप क्रिएट न्यू वॉलेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इसमें क्लिक करूंगा तो फिर आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं यहाँ पे सीक्रेट फेस का। अब जैसे आप सीक्रेट फेस पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे दिखाएगा आपको बैकअप सीक्रेट फेस, बैकअप मैनुअली करना है या बैकअप टू गूगल ड्राइव करना है।
तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम क्लिक करते हैं बैकअप मैनुअली पे। और बैकअप मैनुअली भी ऐसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ चेक बॉक्स होते हैं जहां पे आपको रीड करके इंस्ट्रक्शन को उसे टिक करना होता है वन बाय वन। आपने इसे ये टिक किया, देन फिर कंटिन्यू पे आप क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका ये जो सीक्रेट फेस है इसे आप एक बार राइट डाउन कर लें नोटबुक पे। डोंट आप इसे शेयर ना करें अपनी व्हाट्सएप पे या फिर ईमेल आईडी पे, क्योंकि कुछ भी आपका डेटा वहां से आपका हैक हो सकता है। तो इस केस में आप हमेशा क्या करें, इसे नोटबुक पे आप राइट डाउन कर लें। और अब आगे कंफर्मेशन के लिए कुछ वर्ड्स में आप जो सीरियल नंबर में जो लिखा है आपको पता होना चाहिए। जैसे फर्स्ट नंबर पे विजल लिखा हुआ है, फोर्थ नंबर पे इजिली लिखा हुआ है, देन आप देखेंगे सेवेंथ नंबर पे आपका डबल लिखा हुआ है, और आपका 10th नंबर पे क्यूट लिखा हुआ है। तो ये कंफर्मेशन के लिए होता है। जैसे ही मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ तो ये कंफर्म सीक्रेट फेस में वर्ड 1, वर्ड 4, वर्ड 7, वर्ड 10 के वर्ड्स पूछता है। तो यहाँ पे हम इसे एंटर करते हैं विजल, फोर्थ पे आपका आता है इजली, सेवेंथ पे है आपका डबल, और 10th में आपका क्यूट है। अब ये करने के बाद हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो ट्रस्ट वॉलेट का डैशबोर्ड है वो आपका इस तरह से रेडी हो जाता है। ठीक है। अब आप चाहें यहाँ पे जहाँ पे आपका मेन वॉलेट 8 लिखा हुआ है तो आप आगे इसको रिनेम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत सारे क्रिप्टो दिखाई देंगे, बीटीसी, इथेरियम, पीओएल, बीएनबी, टीडब्ल्यूटी। अब यहाँ पे हमें एक तो बीएनबी का रिक्वायरमेंट होता है और दूसरा रिक्वायरमेंट होता है आईएमएनटी टोकन का। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैनेज क्रिप्टो नीचे आप देख रहे हैं लिखा हुआ, इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट विंडो जो ओपन होती है, आप देखेंगे रेडियो बटन बीटीसी की ऑन है, इथेरियम की ऑन है, बीएनबी की ऑन है, पीओएल की है, पॉलीगन की, और टीडब्ल्यूटी की ऑन है। अब हमें जो रिक्वायरमेंट है, जो मुझे रिक्वायरमेंट लग रहे हैं यहाँ पे बीएनबी का लग रहा है, तो मैं बीटीसी को बटन को ऑफ कर दूंगा, इथेरियम ऑफ, पीओएल और टीडब्ल्यूटी। आप चाहे वॉच करने के हिसाब से जो पॉइंट्स आप रखना चाहो आप इसमें रख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये सब तो मैंने एंटर कर दिया, बट सर्च में यदि मैं जाता हूँ यहाँ पे और एमएनटी डालता हूँ तो आप देखेंगे मिस्टर मिंट का टोकन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है। राइट। तो उस केस में क्या करना रहता है, वो जो टोकन है उस टोकन को आपको इंपोर्ट करना रहता है। अब इंपोर्ट करने के लिए तरीका क्या है, आप राइट टॉप पे प्लस का साइन देखेंगे यहाँ पे बना हुआ है। जैसे ही आप प्लस के साइन पे क्लिक करते हैं तो आपको इंपोर्ट क्रिप्टो में टोकन और नेटवर्क आपको दिखाई दे रहे हैं। नेटवर्क में आप यदि आते हैं तो इथेरियम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जैसे ही आप यहाँ पे इथेरियम पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बीएनबी सिलेक्ट करना रहेगा, क्योंकि हम बाइनेंस के स्मार्ट चेन में काम करते हैं। अब नीचे आप आएंगे तो देखेंगे एड्रेस, नेम, सिंबल और डेसिमल दिखाई दे रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंटेशन में कि आपको एमएनटी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपके पास होना चाहिए टोकन को इंपोर्ट करने के लिए। अब तरीका ये है, या तो आप मिस्टर मिंट की वेबसाइट में जाके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में आप उसको निकाल लो, या फिर यदि आपके पास कहीं वो पहले से रखा हुआ है, स्टोर किया हुआ है। जैसे मैं देखूंगा तो मैंने इसको ऑलरेडी यहाँ पे रखा हुआ था कॉपी पेस्ट करके, तो मैंने इसे कॉपी कर लिया यहाँ से। कॉपी करने के बाद वापस मैं आता हूँ स्क्रीन पे, ट्रस्ट वॉलेट पे, और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करता हूँ। जैसे आप पेस्ट पे क्लिक करोगे तो आप देखेंगे मिस्टर मिंट नेम, सिंबल और डेसिमल यहाँ पे शो हो रहा है। अब जब भी आपका कंफर्म हो जाता है कि आपने करेक्ट यहाँ पे डाला हुआ है, मिस्टरमेंट दिखाई दे रहा है, एमएनटी 18 डेसिमल दिखाई दे रहा है, तो आप इसे यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे। और जैसे ही इंपोर्ट पे आपने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि आपका जो एमएनटी है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर से आप 2 बार बैक करोगे यदि, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपका ये आपका तैयार हो गया। यहाँ पे बीएनबी भी आपको दिखाई दे रहा है और आपको एमएनटी भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेन वॉलेट 1 है, फॉर एग्जांपल आपको उसका नाम को रिनेम करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जाके क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे, सबसे इस वॉलेट पे आपने ऐसे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद सॉरी यहाँ पे आप गए, मेन वॉलेट पे आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आप आते हैं कहाँ पे, सीधे 3 डॉट पे, और यहाँ पे आप इसे रिनेम कर देते हैं कुछ भी नाम से जो आपको लगे। तो मैं इसको यहाँ पे डाल देता हूँ डेमो के नाम से।
और यहाँ से मैंने इसे सेव कर दिया। अब आप यहाँ पे दिखाई देंगे कि रीनेम भी यहाँ पे हो जाता है। अब इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपने यहाँ पे वॉलेट तो क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे बीएनबी भी दिखाई दे रही है आपको, एमएनटी टोकन भी दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है, क्वांटिटी। तो अब आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा एमएनटी का और रिक्वायरमेंट होगा बीएनबी का। जैसे ही आप यहाँ पे एमएनटी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, सेंड के और रिसीव के। रिसीव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो ये वो एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस है। इसे आप यदि कॉपी भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं क्यूआर कोड को। आपको भेजना होगा उसके पास जहां से आपको एमएनटी टोकन मंगाने हैं आपको। ये आपका वॉलेट एड्रेस है। तो जैसे ही आप इसे कॉपी करके किसी अगले बंदे को भेजते हो तो वो इस एड्रेस पे आपको क्या करेगा, वो जितना एमएनटी का रिक्वायरमेंट है उतनी एमएनटी आपको सेंड कर देगा। साथ ही साथ में बीएनबी भी रिक्वायरमेंट होती है तो उसके अकॉर्डिंग बीएनबी भी आपके इसमें वो ट्रांसफर कर देगा। फिर आपको यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे वो चीजें दिखाई देंगी, दोनों एमएनटी टोकन भी और बीएनबी भी। अब आपने अपना वॉलेट तो क्रिएट कर लिया। अब रिक्वायरमेंट होगा आपका रेफरल आईडी लिंक करने का और आपकी ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप करने का। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो प्रोसेस होगी वो आपकी स्टेपमिंट ऐप से होगी। तो अब आप इसको मिनिमाइज करेंगे और आपने जो प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था स्टेपमिंट ऐप, आप उसे यहाँ से ओपन करते हैं। तो आप देखेंगे कि आपका ये स्टेपमिंट ऐप यहाँ पे आपका ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद आप मेन्यू बार पे आते हैं और मेन्यू बार पे आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका एक ऑप्शन है सेकेंड नंबर का, माई अकाउंट। जैसे ही आप माई अकाउंट पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे रिफरल सिस्टम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। रिफरल सिस्टम पे यदि आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह का पेज ओपन होता है जहां पे आप देखेंगे रिफरल लिंक डला हुआ है, रिफरल कोड आपका है और रिफरल नाउ भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो हमें क्या करना है, जैसे मुझे ये प्लान यदि किसी को रिफर करना है तो मैं यहाँ पे रिफर नाउ पे मैं क्लिक करूंगा और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो शेयर का ऑप्शन आता है कि मुझे कहाँ पे शेयर करना है, वाया व्हाट्सअप करना है, जीमेल करना है या फिर फेसबुक थ्रू थ्रू करना है। तो मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप पे क्लिक किया और क्लिक करने के बाद मैंने इसे जिसको मुझे भेज जिस बंदे को ज्वाइन कराना है मैंने उसको ये सेंड कर दिया। जैसे आप उसे सेंड करते हुए तो रिफरल लिंक उसके पास चले जाती है। जब वो इसे ओपन करेगा तो ओपन करने के बाद क्या इस तरह का एक फॉर्म ओपन होगा, वेलकम टू स्टेपमिंट, ईमेल आईडी वेरीफाई करना है, व्हाट्सएप नंबर डालना है। तो ये चीजें यहाँ पे आपके दिखाई देंगी, राइट। तो अब यहाँ पे आप ईमेल आईडी यदि आप एंटर करते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे ईमेल आईडी एंटर किया तो आपका जो ओटीपी रहेगा वो आपका जाएगा, आप उसे यहाँ पे वेरीफाई करेंगे। देन फिर व्हाट्सएप नंबर आपका ऑप्शनल है, वो आप कर सकते हैं। देन फिर आप फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे एंटर करेंगे और इसे टिक करके यहाँ से साइन अप करेंगे। जैसे ही आप इसको साइन अप करते हैं यहाँ से साइन अप आपका हो जाएगा। साइन अप सक्सेसफुली आपको दिखाई देता है तो मतलब वो आपका साइन अप रिफरल जो आपका कोड है वो लिंक हो चुका है। और अब आप वापस कहाँ पे आते हैं, ट्रस्ट वॉलेट पे आते हैं। अब वापस आए ट्रस्ट वॉलेट पे। ट्रस्ट वॉलेट में जहां पर आपने बनाया हुआ था डेमो कॉल का, अब यहाँ पे एक बार मैं आता हूँ इसमें, इस वॉलेट में आता हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या क्या करना रहेगा आपको, आपको डिस्कवर, आप नीचे देखना लिखा है डिस्कवर पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा stepmint.io। जैसे आप यहाँ पे अपने stepmint.io डाला तो नीचे आपको गूगल सर्च में दिखाई देगा, इस पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद प्रोसेस एनीवे कर देंगे और आपको इस तरह का विंडो ओपन हो जाता है। देन यहाँ पे आप 3 लाइन पे आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप इथेरियम से हम कन्वर्ट करेंगे इसे बीएनबी पे, नेटवर्क चेंज करते हैं। नेटवर्क चेंज करने के बाद अब हम 3 लाइन पे क्लिक करेंगे। अब आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं यहाँ पे लॉगिन का, साइन अप का। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा। तो उसमें आपको वही ईमेल एड्रेस पासवर्ड डालना है जो आपने क्रिएट किया हुआ था साइन अप के टाइम पर और देन लॉगिन करना है। जैसे मेरे यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है तो मैं से कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक कर देता हूँ। तो आप देखेंगे साइन किया मैंने, यहाँ से पासवर्ड एंटर किया, लॉगिन सक्सेसफुली आपको दिखा रहा है यहाँ पे। और इस तरह का आपको जो डैशबोर्ड आपको दिखाई देगा जहां पे आप
देखेंगे सब्सक्रिप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यूजर एक्टिविटी दिखा रही है, रेफरल रिवॉर्ड दिखा रहा है। तो एक बार जैसे कि मैंने आपको बोला कि सबसे पहले एक बार क्रॉस चेक कर लें कि आपका जो रेफरल है वो आपका प्रॉपर डाला हुआ है, सही है कि नहीं है। जैसे हम रेफरल पे क्लिक करते हैं तो आप नीचे आएंगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा रेफरल बाय, जिसके थ्रू आप रेफरल हो रहे हैं, और ईमेल आईडी आपकी दिखाई देगी। ये करने के बाद आप वापस आते हैं कहाँ पे, सब्सक्रिप्शन प्लान पे आते हैं। जैसे आपने सब्सक्रिप्शन प्लान पे क्लिक किया तो आपको बेसिक एनएफटी के ये प्लान दिखाई देंगे आपको, और लिमिटेड एडिशन के ये प्लान दिखाई देंगे आपको। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे बाय करना है $2500 का प्लान, और मैं यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको एमएनटी का रिक्वायरमेंट कितना होता है, 5789 एमएनटी का आपको रिक्वायरमेंट है। यदि इतनी एमएनटी आपके पास है तो आप प्लान परचेस कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि 10 15 20 एमएनटी आप ऊपर से इसमें एक्स्ट्रा ही रखें। कई बार क्या होता है, प्लान परचेस के समय यदि रेट थोड़ा सा भी कम हो जाता है तो उस केस में एमएनटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो 15-20 एमएनटी आप एक्स्ट्रा रखेंगे तो प्लान परचेस के समय आपको दिक्कत नहीं जाएगी। और जैसे ही आप यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे आप एक्नॉलेज करते हैं और यहाँ पे आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो 2 मिनट का प्रोसेस होता है। 120 सेकेंड में आपका जो प्लान है वो आपका परचेस हो जाता है। तो ये सारी प्रोसेस थी जहां मैंने आपको एक मैनुअली प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताया, स्लाइड के थ्रू स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, और फिर मैं यहाँ पे एंटर करके मैंने आपको एक प्रैक्टिकली करके दिखाया कि किस तरह से हम स्टेटमेंट में ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है हमें, स्टेटमेंट में आपको रिफरल ऐड करना है लिंक के थ्रू, साइन अप प्रोसेस करना है, और साथ ही साथ में आपको प्लान परचेस किस तरह से करना है वो पूरी प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पे समझाई। तो यहाँ तक किसी को यदि कुछ भी एक बार डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो वो एक बार मुझसे कर सकते हैं, या कहीं पे भी आपको लग रहा है क्लियरिटी नहीं है उसमें और एक बार रिपीट करने का रिक्वायरमेंट है तो वो हम कर सकते हैं एक बार। तो सर चैट बॉक्स तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है सर, कुछ क्वेश्चन है क्या इसमें किसी के? सर जी सेफ पल से आईडी कैसे क्रिएट करें? एक्चुअली सर अभी सेफ पल मैंने अभी यूज नहीं किया है वो, तो नेक्स्ट टाइम का जो सेशन होगा मैं आपको जरूर उसमें बताऊंगा कि किस तरह से आप कर सकते हैं। अरविंद जी का क्वेश्चन है कि बीएनबी हम कैसे बना सकते हैं, बीएनबी बनाना बताइए। ठीक है सर, मैं एक बार आपको बताता हूँ कि हम बीएनबी हम कैसे कर सकते हैं। मेटामास्क इज आल्सो सेम एज ट्रस्ट वॉलेट। आप मेटामास्क का भी मैंने एक वीडियो यूट्यूब में डाला हुआ है, तो एक बार आप चाहें तो रिकॉर्डेड सेशन भी आप देख सकते हैं। $500 आईडी कहाँ लिया, कितना बीएनबी चाहिए? देखिए बीएनबी का रिक्वायरमेंट जो होता है वो आपका आप यदि $5 की बीएनबी अपने पास रखेंगे तो सफिशियंट है ट्रांजेक्शन करने के लिए। अब हम एक बार आते हैं कि बीएनबी हम कैसे कर सकते हैं, हम बना सकते हैं इसमें। तो बीएनबी के लिए क्या करना होता है मैं आपको एक बार फिर से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। यदि आपको बीएनबी बाय करना है फॉर एग्जांपल, तो आप अपने ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू ही आप इसे बाय कर सकते हैं। देखिए अब आपको यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको यदि अभी आप देखेंगे बीएनबी जो टोटल मेरे को यहाँ पे दिखाई दे रही है तकरीबन तकरीबन $11.36 की मुझे बीएनबी यहाँ पे दिखाई दे रही है, 0.017। अब मुझे यदि बीएनबी का रिक्वायरमेंट है और मेरे पास एमएनटी टोकन अवेलेबल है मेरे वॉलेट पे, तो मैं स्वैप कर सकता हूँ एमएनटी से बीएनबी, पहला। दूसरा, यदि आप कोई आईडी बना रहे हैं और उस केस में आपको यदि बीएनबी का रिक्वायरमेंट है तो जिनसे आप एमएनटी टोकन मंगाते हैं उनसे आप बीएनबी भी मंगा लीजिएगा, तो वहां से आपको सेम एड्रेस से बीएनबी भी ट्रांसफर कर देते हैं। बट यदि आपके पास एमएनटी है, आप एग्जिस्टिंग यूजर हैं, आपके पास एमएनटी है और आप उससे बीएनबी कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो आपको इसी डैशबोर्ड में आना है और आप राइट बॉटम में देखेंगे आपको डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई देगा, होम, स्वैप, अर्न और डिस्कवर।
तो जैसे ही आप डिस्कवर पे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पर आप सर्च पे यदि आप एंटर करते हैं पैनकेक स्वैप डॉट फाइनेंस, तो आप देखेंगे तो पैनकेक स्वैप एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है जहां पे हम लिस्टेड हैं। तो आपको इस तरह से एक पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है, आपका जो बीएनबी है और यहाँ पे केक दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या बताया कि आपको यदि बीएनबी यदि आपको यहाँ पे एमएनटी से बीएनबी कन्वर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना डालना पड़ेगा, मिस्टर मिंट एंटर करना पड़ेगा, मतलब एमएनटी। तो जैसे ही आपने यहाँ पे मिस्टर मिंट आपने एंटर किया तो ये आ जाता है, तो आपने एमएनटी सिलेक्ट कर लिया। देन आप नीचे देखेंगे केक दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या चाहिए, बीएनबी चाहिए है। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप समझिए यहाँ पे जैसा कि हम कई बार बताते हैं कि आप चाहे तो एमएनटी टोकन से आप बीएनबी बाय कर सकते हैं, आप यूएसडीटी स्वैप कर सकते हैं, आप चाहे तो बिटकॉइन स्वैप कर सकते हैं। तो इस कॉइन की इतनी वैल्यू, इस टोकन की कितनी वैल्यू है कि आप इससे बीएनबी यूएसडीटी इवन दो आप बिटकॉइन भी स्वैप कर सकते हैं। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, बीएनबी चाहिए है, तो मैंने यहाँ पे बीएनबी सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आप देखेंगे ऊपर आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है। जैसे ही मैं कनेक्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू, तो जो मेरा ट्रस्ट वॉलेट है वो कनेक्ट हो जाता है। और उसका कंफर्मेशन कहाँ से होता है, आप देखेंगे एमएनटी के ऊपर राइट में दिखा दे रहा है 261 एमएनटी आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया कि मुझे यदि ट्रांसफर करना है एमएनटी, यदि अब मैं इसको एक बार यहाँ से इसको अलग कर देता हूँ, और मुझे फॉर एग्जांपल रिक्वायरमेंट है, मैंने 50 एमएनटी यहाँ पे एंटर किया, ये मैंने यहाँ पे कर दिया फॉर एग्जांपल 100 एमएनटी। मुझे 100 एमएनटी की बीएनबी का रिक्वायरमेंट है, तो मैंने यहाँ पे 100 एमएनटी किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मुझे $42.11 का यहाँ पे मुझे यूएसडी के थ्रू जो बीएनबी मिल रहा है, 0.0645 बीएनबी मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, फिर क्लिक करता हूँ स्वैप पे। अब यहाँ पे आप ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे स्वैप पे क्लिक करूंगा, तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्लीपेज टॉलरेंस दिखाई देगा। स्लीपेज टॉलरेंस दिखाई दे रहा है आपको, देखिए रेड में 3% का दिखा रहा है। तो इसको मैंने 3% पे ऐड किया है ताकि मेरे तुरंत यहाँ पे बीएनबी मेरे वॉलेट पे आ जाए। आप चाहें तो इसे 1% भी कर सकते हैं, बट थोड़ा टाइम लग सकता है उस समय आपकी फिर बीएनबी आने में। तो मैंने यहाँ पे 3% डाला है। अब प्राइस अपडेट में मैंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने पर जैसे ही मैं कंफर्म स्वैप करता हूँ, तो आप देखेंगे ये प्रोसेस चलता रहता है। और यहाँ पे मैंने जैसे ही अप्रूव किया इसको, पासवर्ड अपना एंटर किया, तो ट्रांजेक्शन सबमिटेड दिखा रहा है। 100 एमएनटी का मैंने कन्वर्जन किया बीएनबी का, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट मतलब सक्सेसफुली आपका हो गया। अब आप वापस आते हैं, डैशबोर्ड पे आएंगे, होम पे आते हैं आप, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो बीएनबी को मैंने ऐसे क्लिक किया, तो आप देखेंगे अभी ये बीएनबी जो मेरी बढ़ के $53 की बीएनबी हो गई है, जो पहले $11 का यहाँ पे दिखाई दे रहा था ऊपर, 0.0812। तो इस तरह से आप यहाँ पे आप देखेंगे, तो आप चाहें तो आप बीएनबी को भी इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं, एमएनटी से बीएनबी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा किसी के कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक, जहां तक मुझे लग रहा है कि अभी शायद क्लियर हो चुका होगा आपको कि हम किस तरह से बीएनबी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, एमएनटी को कन्वर्ट सकते हैं बीएनबी में। देखिए एक क्वेश्चन दिखा रहा है, आई हैव वो 1055 बीएनबी, हाउ मच बीएनबी आई हैव टू ट्रांसफर टू माय न्यू फ्री ट्रायल मेंबर। वो तो आपका सीधे ही साइन अप वहां पे हो जाता है। आप यदि स्टेटमेंट ऐप ओपन कर देंगे, साइन अप करेंगे, तो आपका ओपन हो जाएगा। जब आप प्लान परचेस करने के लिए जाते हैं तो उस टाइम पे आपका बीएनबी का रिक्वायरमेंट होता है। अभी जैसे किसी ने यहाँ पे पूछा है कि ऑनलाइन कैसे एमएनटी हम सेल कर सकते हैं,
तो आज हमारा जो सेशन था यहाँ पे वो था आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का। तो आप हर दिन आपके यहाँ पे सेशन रहते हैं, तो हफ्ते में एक दिन सेशन आपका रहेगा जहाँ पे हम आपको ऑनलाइन सिखाते हैं कि किस तरह से आप एमएनटी को आप सेल कर सकते हैं। तो आप सेशन अटेंड कीजिएगा, आपको वहां से जानकारी भी मिल जाएगी। या फिर आपके कोई अपलाइन है, एक्टिव अपलाइन है, आप चाहें तो उनसे भी अब ये पूछ सकते हैं अला। या फिर कभी भी नेक्स्ट सेशन होगा तो वहां पे हम आपको बता देंगे कि बीएनबी की एमएनटी ऑनलाइन कैसे हम सेल कर सकते हैं। तो सर आई होप कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस का आप सभी को क्लियर हो चुका है होगा कि किस तरह से अपन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। पूरी कोशिश की आपको समझाने की। यदि आपको लगता है कि कहीं पे भी यदि रिक्वायरमेंट है तो कुछ आपको समझ में नहीं आए हैं, तो आप अपने अपलाइन से, सीनियर अपलाइन से भी आप इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो सर क्या हम अब सेशन को भी एंड कर सकते हैं यहाँ पे? नहीं, बहुत बढ़िया मनीष जी आपका सेशन था। और बाकी सभी जो लीडर्स हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जैसा कि हमने सैटरडे तक देखा था कि एक अच्छा नंबर 500 से 600 लोगों, 700 लोगों का एसोसिएशन हुआ, और सोमवार का भी दिन जो है मैं 400 लोगों की टीम लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, राइट। सो ये जो नंबर फ्लक्चुएशन होते हैं वो क्यों होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हमको चर्चा करने की जरूरत है, बिकॉज हम सभी लोग ज्वाइन पर्सन हैं। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि अगर लग रहा है कि हमको ये टाइम इशू हो रहा है तो हम 7 बजे का मॉर्निंग सेशन कर सकते हैं ताकि लोगों को अनकन्वीनियंट ना रहे। लेकिन आप सभी लीडर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लीडर्स जो होते हैं वो खुद ही लेट ज्वाइन कर रहे हैं। सो आप सभी लोग टाइम से मीटिंग को ज्वाइन करें और साथ ही साथ लोगों को प्रमोट करें, बिकॉज सिस्टम की जब तक हम वैल्यू नहीं बताएंगे लोगों को वैल्यू क्रिएट नहीं करेंगे तब तक लोग सीरियस नहीं होंगे, राइट। क्योंकि हमारा जो 2025 का टारगेट है कि हमको अपना जूम 3,000 लोगों तक का लेके जाना है, ये हमारा टारगेट है। और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हर दिन हमको कंसिस्टेंट जो है वर्क करना पड़ेगा। और बिलीव करिए कि जो दिसंबर का महीना है ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है हमारे लिए। नवंबर और दिसंबर 2 महीने हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें से नवंबर निकल चुका है, दिसंबर आने वाला है। और अगर आपने दिसंबर में मेहनत कर ली तो 2025 में जो आपका जो टीम का मोमेंटम रहेगा, जो ग्रोथ रहेगा, वो अनस्टॉपेबल रहेगा। और अगर इन महीनों में अगर आप थोड़ा सा लैग करते हैं, थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, तो फिर टीम को मोमेंटम में लाने में आपको टाइम लगेगा। सो अभी हमारा यही आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो मॉर्निंग मीटिंग्स होते हैं, जो इवनिंग मीटिंग्स होते हैं, उसको मैसिव लेवल पर प्रमोट करें और मीटिंग के महत्व को समझें। क्योंकि अगर मीटिंग के महत्व को आप समझेंगे तभी आपका बिजनेस ग्रो होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस मीटिंग को एंड करते हैं। और रात का जो हमारा 9 बजे का अपॉर्चुनिटी कॉल है, उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम लेवल पे आप उसको प्रमोट करें ताकि हम उस मीटिंग को भी सफल बना सकें। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने आज का जूम मीटिंग अटेंड किया। आपका दिन शुभ हो।